स्ट्रेट लाइन में जब हमारे पास वीडियो करने के लिए या ख़बर करने के लिए जगह नहीं हुआ करती थी, तो हम एक कैफ़े में आते थे और इस कैफ़े से आप तक वो ख़बरें पहुंचाते थे। ये रिवेरा इन होटल, जो होटल रिवेरा इन जो ठीक जीवल के पास है, ये उसी होटल का वो कैफ़े है जिस कैफ़े में बैठकर हम लोग स्टोरी किया करते थे। तो आप कैफ़े देख सकते हैं, कैफ़े काफ़ी खूबसूरत है इनका, और इसी कैफ़े से हम लोग स्टोरी किया करते थे। अब बड़े सारे लोगों ने में एक परसेप्शन डेवलप हुआ कि यार स्ट्रेट लाइन तो बड़े अमीर लोग हैं, ये तो बड़े शीशे वाले स्थानों पर और कैफ़ेों में और न जाने कहाँ कहाँ स्टोरीज़ करते हैं। असल में मामला ये था, जो इस होटल के मालिक हैं चंद्रगुप्ता, वो एक बड़ा अच्छे इंसान है। सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही नहीं बल्कि अन्य कई और पोर्टलों के लोग यहाँ पर आकर इंटरव्यू जब करते हैं या किसी के साथ बातचीत करते हैं तो मना कभी नहीं करते थे। हमारे भी अच्छे जानकार हैं, तो उनने इस चीज़ की इजाज़त दी, भाई आप जब भी चाहें, जिस वक्त भी चाहें आप यहाँ आ सकते हैं, आप स्टोरी कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक कि सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक और छोटा सा कमरा उनके पास था। कई बार हमको दिक्कत होती थी तो वो कहते यहाँ पर क्राउड है, आप वहाँ जाकर इंटरव्यू करिए। जब वहाँ पर भी दिक्कत होती थी तो फिर किसी वक्त कहते थे कि हमारा जो बार है उसमें जाकर आप इंटरव्यू कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमने हर वक्त ये कोशिश की कि आप तो खबर नेचुरल और उसी अंदाज में पहुंचाई जाए जिस अंदाज में हो रही है। उसके लिए जितने भी लोगों ने हमारी मदद की, हमारा साथ दिया, उन लोगों ने आउट ऑफ गुडविल दिया, और उन लोगों ने इसलिए हमारा साथ नहीं दिया क्योंकि हम इस महंगे से कैफ़े में बैठकर महंगी सी कॉफ़ी पी रहे हैं या महंगा महंगा यहाँ सामान ख़रीद रहे हैं इसलिए जाकर वो हमारी मदद कर रहे हैं, बल्कि ऐसा कतई भी नहीं है। कई बार तो हम यहाँ 2 घंटा 3 घंटा भी बैठते हैं और बिना कुछ पिए बिना कुछ खाए हम यहाँ से निकलते थे। कभी उन्होंने इस बात पर एतराज़ नहीं जताया और कभी ये नहीं कहा कि आप मेरे कैफ़े में इतनी लंबी देर बैठते हैं, कम से कम कुछ खा लिया करें। अब आपकी जेब इजाज़त दे तो आप खाएं, ये जेब इजाज़त ना दे तो फिर आप तो कर नहीं सकते। फिर सिर्फ आप मेहनत करेंगे और मेहनत करके फिर आप यहाँ से निकल जाएंगे। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेट लाइन के पास अपना एक दफ्तर हो गया, हम लोग अपने ऑफिस में बैठना शुरू हो गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक बड़ा दफ्तर है, वहाँ पर हम लोगों ने बैठना शुरू किया है, वहाँ से आप तक खबर पहुँचाने लगे। अभी भी बड़ी मुश्किलें दिक्कतें हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि एक जर्नलिस्ट का वेंचर है, वो भी जम्मू कश्मीर में। बॉम्बे में हो, दिल्ली में हो, तो आप तो 50 तरह के लोगों को ढूंढ लेते हैं जो आते हैं, कहते हैं जी हम आपके वेंचर में आपके मददगार होंगे और आपके वेंचर को बड़ा करने में हम आपकी मदद करेंगे। तो आप हैं जम्मू कश्मीर में, आप जानते हैं यहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ तो है नहीं। तो इसीलिए इसके चलते मुझे लगता है कि अब आप स्ट्रेट लाइन पर ये अंश भी हमारी ज़िंदगी के देखने का आपको मौका मिलेगा कि आप जहाँ जहाँ हमको वीडियो करते देख रहे थे, क्या हम उन जगहों को पॉपुलराइज़ करने के लिए या उन जगहों को आप तक पहुंचाने के लिए वीडियो कर रहे थे, या चूंकि हमारे पास कोई जगह नहीं थी इसलिए हम वीडियो कर रहे थे। अब एक और चीज़ कि स्ट्रेट लाइन पर आपने अलग अलग व्यापारों को, हम स्ट्रेट लाइन को आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह के व्यापार, अलग अलग तरह के बिजनेस हम उनको प्रमोट करते हैं। वो प्रमोशन भी जो हम करते हैं वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं क्योंकि हम अभी तक पत्रकार हैं, पत्रकारिता के अलावा कोई दूसरी चीज़ हमें आती नहीं, और अपनी इस पत्रकारिता को ज़िंदा रखने के लिए और अपने इस वेंचर को ज़िंदा रखने के लिए लोगों से मदद ज़रूर मांगते हैं, मगर अपने आप को बेचने का काम अभी तक शुरू नहीं किया कि जनाब आपकी जूता है, आपका चप्पल है, मैं प्रमोट कर दूंगा तो आप मुझे इतने पैसे दे दीजिए। आपका संतरा है, आपका केला है, मैं उसको प्रमोट कर दूंगा तो आप मुझे इतने पैसे दीजिए। कर सकते हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप करें, लेकिन जो पत्रकार है उसके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल काम हो जाता है। तो इसलिए हमने वो सब हम अभी तक नहीं कर पाए, वो आगे भी नहीं कर पाएंगे। आगे भी हम यही करेंगे कि जो अच्छे बिजनेस हैं, अच्छी जगहें हैं जो आप तक पहुंचाई जा सके वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। बट हाँ, ये कहानी ज़रूर कि स्ट्रेट लाइन ने का जो सफ़र है, इस सफ़र के बीच में जिन लोगों ने हमारा साथ दिया या जो लोग हमें अपनी जगह, हमें अपनी स्पेस, जिन लोगों ने ₹1 लिए बगैर दी है, उन लोगों को आप तक पहुँचाना और उनका धन्यवाद करना ज़रूरी है।